बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंटिंग अवतार द व्यू ऑफ वाटर। कहानी की शुरुआत में हमें जैक सेलन को दिखाया जाता है जो बैंगो प्लेनेट पर है, जो ओमेटी आए लोगों का लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है। जैक सेलिन ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की होती है जिसका नाम कैरी है, वो जैक के दोस्त डॉक्टर की ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि इसने अमेटिका यानी इसके लोगों का साथ दिया था। और अब जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है क्योंकि जब इंसान इसे प्लांट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। और अब जैक और इसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से जैक की पत्नी ने एक बार इसे यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, जैक भी अपने बच्चों को इस तरह सिखाता है। एक रात को जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है, तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्द उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है, बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लांट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं इनके प्लांट पर लैंड करते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है और बहुत तबाही होती है। और अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो कि मशीन्स के अंदर बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है वो सबको कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होती हैं, लेकिन वो इन मशीन्स और टेक्नोलॉजीज के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो इनका विरोध नहीं करते। वहीं हमें इंसानों की लैब का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर जैक सेलिन का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। इसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं और आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया ताकि आप इस प्लांट पर आराम से सरवाइव कर सको। दरअसल इंसानों ने इस प्लांट पर बहुत सारे अवतार बनाए हुए थे क्योंकि इस बार वो किसी भी तरह से जंग को जीतना चाहते हैं। वहीं पर अपनी जैक सेलिन और इसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो इंसानों के एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक अपने साथियों के साथ इनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहते हैं हमें जैक को खत्म करना होगा, वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है। इसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग एजेंट इन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो अड़ने वाले क्रिएचर्स हैं वो उनके ऊपर हमला करके उनको तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अपने साथियों के साथ पैदल ही जंगल में आगे बढ़ेगा। और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं। वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं पर अब इंसान इनके सामने है। पर इससे पहले कि इन्हें इनाम करते, यहाँ पर जैक सेलिन की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके साथ के साथी इस बच्चे को अपने साथ उठा के ले जाते हैं, जो इंसानी बच्चा है जो उसी प्लांट पर रह गया था जिसे जैक ने और उसकी पत्नी ने अडॉप्ट कर लिया था। जैक और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जैक अपनी पत्नी से कहता है हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द जाना होगा। जो वो अवतार था वो कर्नल का था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था, और अगर अब हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हमें इसे छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी को भी जैक की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रांस पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें जैक के इस बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़ कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर है। इसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है ये इंसान है, इसे हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर चला गया था, वो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वहीं जैक सेलिन को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुंचते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। वहाँ का जो लीडर आता है वो जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक सेलिन लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है, हमें यहाँ पर रहने की कुछ वक्त की इजाजत दी जाए। जिसके बाद जैक को और उसके परिवार को यहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता और न ही यहाँ पर रहने वाले लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की बेटी कैरी को यहाँ के कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जैक के दोनों बेटे आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को बुरी तरह मारते हैं। जैक यहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था,
वहाँ के लीडर का बेटा, इसलिए तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा न चाहते हुए भी उसके पास जाता है, माफी मांगता है। लीडर का बेटा कहता है आओ मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जाऊं, और वो जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है और जैक के बेटे के ऊपर हमला कर देता है, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। पानी के अंदर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे खाता, यहाँ हर पानी का बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उसे मार देता है। जैक के बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है वो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल उसने ही उसकी जान बचाई है। जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं, जिनकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वहीं पर लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसीलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। और जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं ही गहराई पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो मरने के लिए उसे वहाँ पर छोड़ा आया था, जबकि उसने उसे बचा लिया। और अब जैक का बेटा यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जैक का बेटा एक बार फिर से उसे मॉन्स्टर के पास ले जाता है और वो उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। वहीं हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो जैक को ढूंढ रहा है। वो किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर ही इससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया है। पर कर्नल ने उसके एडॉप्ट बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही वो एक रॉन यानी उड़ने वाले पक्षी के ऊपर बैठकर फ्लाई कर सकता है, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ के लोगों को ये बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम जैक को देखा है। वो जैक की फोटो भी उन्हें दिखाता है, लेकिन वो बताते हैं हमने इस शक्ल के किसी भी नाविक को यहाँ पर नहीं देखा। कर्नल को इससे गुस्सा आता है। वो वहाँ के बानी के क्रिएचर को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों को पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर वो निकल जाता है। इसके बाद वो कई कबीलों के पास जाता है, पर इसे किसी भी कबीले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। नावी लोगों को मार देता है, और अब जब ये समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने समंदर का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है वो आता है। ये इसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद ये इस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसके दिमाग से वो एक लिक्विड निकालते हैं। और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या पिएगा उसकी उम्र बहुत आराम से बढ़ेगी, यानी वो बहुत सालों तक जिंदा रहेगा। और अर्थ पर जो उसकी कीमत होगी वो कई करोड़ों यानी कि डॉलर्स की होगी। और अब ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक और उसके परिवार को उनको यहाँ पर शेल्टर यानी आसरा दिया है, वो उसे मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए जो अब हमारी क्रिएचर्स को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन इन इंसानों को इनकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए हम उन पर हमला करेंगे। वहीं जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर से अपने क्रिएचर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो पूरी तरह से निडाल पड़ा है, क्योंकि इंसानों ने इसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा डिवाइस इनफिट कर दिया है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता। और अगर इससे मूव करना होता है तो उसे डिवाइस को निकालना होगा। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, और जल्दी इंसान भी इस जगह पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो इस क्रिएचर को जो कि बहुत बड़ा है इसे मार के इसकी बॉडी का वो तरल भाता निकालना चाहते हैं, जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसीलिए सब के सब समंदर के इस हिस्से की तरफ बढ़ चलते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। कर्नल उन सब बच्चों को देख लेता है इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ इस जगह पर पहुंच जाए। बच्चे क्रिएचर की बॉडी से इस डिवाइस को निकाल के लेते हैं और इसे समंदर की गहराई में ले जाते हैं ताकि इस क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के लोग बच्चों के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं, और इसी हमले में कबीले का जो सरदार होता है इसके बेटे की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा इसे बचा लेता है। पर अब कर्नल और उसके लोग बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले जाते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा हुआ है, इसीलिए वो इन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही शिप पर आना होगा, और जैक इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने लोगों को बचाना चाहता है। पर इससे पहले कि शिप तक पहुंचता, वो क्रिएचर समंदर का सबसे बड़ा क्रिएचर है जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी। वो इनकी शिप के ऊपर कूदकर इस पर तबाही मचा देता है, और यहाँ पर जैक और उसके साथियों को मौका मिलता है।
वो कर्नल और इसके लोगों के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। इंसानों के बीच में और नौवीं लोगों के बीच में एक घमासान युद्ध हो जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और साथ ही कुछ नावी लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्द ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत ज्यादा दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन अब भी इसका एक बेटा और एक बेटी जिसे इसने अडॉप्ट किया था, वो दोनों के दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता है कि जैक यहाँ पर आएगा, इसीलिए इसने इसे मारने के सारे इंतजाम करे हुए होते हैं। लेकिन जैक एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल के शिप पर आ जाता है। वहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है। और अब जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि सब हथियार डालते, जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे बचपन में उन्होंने ही पाला था, वो उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए इसे छोड़ देता है कि जिसके बाद कर्नल और जैक के बीच में बहुत भयानक फाइट होती है और इस फाइट में कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल जब पानी में डूब रहा होता है तब वहाँ पर स्पाइडर आता है और उसे पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने भी इसकी जान बचाने के लिए जैक की बेटी को यानी इसकी बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर रॉस के साथ रहे, इसके साथ चले, लेकिन स्पाइडर इसके साथ रहने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान है। इसने कई क्रिएचर्स को मारा जो स्पाइडर कभी नहीं चाहता था, इसलिए वो पानी में कूदकर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली भी एक बार फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैक जंगल की दुनिया छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुका है। वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसे पता है कि इसकी अब इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है, जो उनके प्लांट पर एक बार फिर से आकर पूरे प्लांट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।